आप देख रहे हैं दिनमान टाइम्स। मैं आपके साथ रंधिरा। कोरोना वायरस के बाद वायरल बुखार और डेंगू का कहर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जहां बिहार सरकार हो या फिर कोई भी सरकार हर तरीके से एक्टिव मोड में कार्य कर रही है, तो इसी मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर मुकेश मौजूद हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और विस्तार से जानेंगे कि क्या है वायरल फीवर और डेंगू और इससे बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, आजकल बच्चों में वायरल फीवर का कहर काफ़ी दिख रहा है, इससे कैसे उन्हें बचाएं? अभी का जो टाइम होता है वो काफ़ी ख़राब टाइम होता है, ख़ासकर जब बारिश के बाद का टाइम होता है। और ये हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट जो है ये प्रिडिस्पोज करता है अलग अलग तरह के इन्फेक्शन के लिए। बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं इस पीरियड में, और ये काफ़ी फेवरेबल टाइम होता है वायरस और बैक्टीरिया के रेप्लिकेशन के लिए। तो इस कंडीशन में भी इनका इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो अभी के टाइम में जैसे सबसे कॉमन है कि वायरल फीवर हो रहा है, और इससे है कि पूरा घर बारी बारी से अफेक्टेड हो जा रहा है। तो इस टाइम में प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। सबसे तो पहले आते हैं कि हम लोग वायरल फीवर का सिम्टम क्या है। जैसे जनरली जो सिम्टम होता है कि कॉमन कोल्ड के साथ स्टार्ट होता है। नेजल कंजेशन, रनिंग नोज, सोर थ्रोट, कफ, फीवर होना, बॉडी एक, हेडेक, ये सारे सिम्टम वायरल फीवर के हैं। यदि ऐसा सिम्टम हो तो इनिशियल स्टेज में तो एंटीपायरेटिक लें, और एंटीपायरेटिक में भी पैरासीटामोल ही सिर्फ सेफ है। कोई एनाल्जेसिक नहीं लें तो ज़्यादा अच्छा है, एनाल्जेसिक अवॉइड करें। और यदि सिम्टम परसिस्ट करता है या प्रॉब्लम रहता है तो उस कंडीशन में डॉक्टर से कंसल्ट करके सलाह लें। यदि किसी एक मेंबर को होता है तो उससे थोड़ा डिस्टेंस भी रखें, और मास्क तो यूज़ करना ही है। जी, नहीं होगा तो एक के बाद एक सारे घर को होता जाएगा। बिल्कुल। अगर ये बड़ों को हो जाए सर, तो क्या करें? देखिए, सिम्पटम दोनों में सेम होता है। बड़ों में ये होता है कि टॉलरेंस ज़्यादा होता है, तो वो जी, सिम्पटम को बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं और उसमें सीरियसनेस का ज़्यादा चांसेस होता है। तो जहाँ भी वार्निंग सिम्पटम मिले या वार्निंग साइन लगे कि हो रहा है और बच्चा डिटेरिएट कर रहा है या ड्रॉजीनेस हो रहा है, हाई ग्रेड फीवर परसिस्ट कर रहा है, उस कंडीशन में हॉस्पिटलाइजेशन का ज़रूरत है। वायरल फीवर के बीच सर डेंगू का कहर काफ़ी दिख रहा है, इससे कैसे बचाव करें? देखिए, अभी का टाइम में डेंगू के लिए भी काफ़ी फेवरेबल ग्राउंड होता है। बारिश के बाद जहाँ तहाँ पानी जमा होता है, और डेंगू का मच्छर जो होता है जनरली साफ़ पानी में ही ग्रो करता है। जी, तो सबसे पहला चीज़ तो है कि अपने आसपास साफ़ पानी जमा ना होने दें। जैसे खासकर गमला हुआ, एसी, कूलर हुआ, ये सब का पानी जमा होता है तो उन सब में मच्छर पैदा हो। मच्छर पैदा होने का चांसेस रहता है। और ये जो डेंगू का जो वायरस का जनरली जो होता है एड्स एजिप्टिकस मच्छर के काटने से होता है, और ये वायरल लार्वा काफ़ी दिनों तक डॉर्मेंट रहता है। जैसे इनको फेवरेबल ग्राउंड मिलता है ये ग्रो करने लगते हैं, और उसके बाद इन्फेक्टिविटी का चांसेस बढ़ जाता है। फिर बचाव कैसे अपनाएं सर? इसका बचाव क्या है? इसमें है कि ये चीज़ ध्यान रखें कि मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम, मॉस्किटो रिपेलेंट लिक्विड, ये सब तो यूज़ करना ही है। घर में नेट यूज़ करें, घर में पानी जमा ना होने दें, ये ध्यान रखें। यदि कहीं पानी जमा है तो उसमें इंसेक्टिसाइड या मॉस्किटो रिपेलेंट का जो वो सब होता है स्प्रे करें, रेगुलर स्प्रे करें। दिन के टाइम भी इम्पॉर्टेंट होता है कि अभी मॉस्किटो रिपेलेंट लिक्विड जितना आता है वो लगा कर रखें। जनरली जो कंसेप्ट लोगों का होता है कि हम लोग रात को लगाएंगे, जनरली डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, तो दिन में जी, ही ज़्यादा प्रिकॉशन लेने का ज़रूरत है। खासकर बच्चों के लिए ध्यान रखना है कि उनको फुल स्लीव्स के कपड़े पहनना है, और मैक्सिमम पार्ट बॉडी का कवर्ड हो। बिल्कुल। एडल्ट भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि बॉडी पार्ट कवर्ड हो, और बाहर भी जाएँ तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें। सर, वायरल फीवर और डेंगू में क्या फ़र्क है? देखिए, डेंगू भी एक तरह का वायरल फीवर ही है, लेकिन थोड़ा-सा सिम्पटम दोनों का डिफरेंट होता है। हालाँकि इनिशियल स्टेज में दोनों का सिम्पटम कन्फ्यूजिंग हो सकता है। जैसे सर, तो दोनों उसे कैसे पहचानें? हाँ, जैसे जनरली वायरल फीवर में कफ और रनिंग नोज़, नेज़ल कंजेशन, ये दोनों प्रीडोमिनेंट सिम्पटम होता है। जी, जबकि डेंगू में फीवर, बॉडी एक, हेडेक, बैकएक, ये प्रीडोमिनेंट सिम्पटम है।
लेकिन कई बार ओवरलैप भी होता है, कई बार सेकेंडरी इन्फेक्शन का चांसेस भी होता है। तो ऐसे कंडीशन में है कि यदि फीवर परसिस्ट कर रहा है और डिस्पाइट मेडिसिन कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में है कि किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट करिए और जो ज़रूरी टेस्ट है वो करा के देख लें। घर के सदस्य को किसी को हो गया है तो दूसरे को कैसे बचाव करें, दूसरे को अलग कैसे रखें? देखिए, डेंगू का यदि एक पेशेंट भी है आपके घर में, तो कोई नॉर्मल मॉस्किटो भी यदि उसको बाइट करके यदि दूसरे मेंबर को बाइट करे तो डेंगू को स्प्रेड करा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि डेंगू एड्स मॉस्किटो के चलते ही हो, तो ये भी हो सकता है। तो जो पेशेंट हैं उनका तो ध्यान रखना ही है। यदि ज़रूरत पड़े तो मॉस्किटो नेट सबसे सिंपल चीज़ होता है, जो यूज़ करना होता है उसको यूज़ करें। बाकी मेंबर को भी जो जनरल प्रिकॉशन है वो लें। एकदम से आइसोलेट करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जनरल प्रिकॉशन जो है कि कवर करें, बच्चों को मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम एक्सपोज पार्ट पे लगा के रखें, ये सब प्रिकॉशन लें। और सर वायरल फीवर हो जाए तो उससे कैसे बच्चों को बचाएं, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है? अभी यही चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि बाहर ले जाते हुए या किसी वैसे पेशेंट के पास से दूर रखें जिनको कि ऑलरेडी फीवर है या वायरल फीवर का सिम्टम आ रहा है। एक तो पहला चीज़ ये है। यदि घर में किसी एक को है तो वो दूसरों से दूर रहें, मास्क यूज़ करें और जनरल प्रिकॉशन जो है वो लें। ठंडे चीज़ को अवॉइड करें इस सीज़न में, वो एक इम्पॉर्टेंट होता है। बाहर का फूड अवॉइड करना है। यदि वेजिटेबल भी है, फ्रूट्स लेते हैं तो फ्रेश यूज़ करें। ये सब ध्यान रखना है। और सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिन्हें हो गया है, जिनके घर के बच्चों को, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो किस तरीके से अपना और बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि वो बहुत घबराए हुए हैं? देखिए, यदि सिम्पटम आ रहा है और आपका फीवर 2 से 3 दिन में सबसाइड नहीं कर रहा है या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रहा है, तो उस टाइम है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। जनरली वायरल फीवर का कोर्स जो होता है 2 to 3 डेज़ के बाद फीवर सबसाइड करना शुरू हो जाता है और बाकी सिम्पटम भी ग्रेजुअली सबसाइड करता है। मैक्सिमम केसेस में माइल्ड इन्फेक्शन होता है, तो माइल्ड इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें है कि सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करें। हाँ, जहाँ सीवियरिटी लगे या वार्निंग साइन कुछ आ रहा है, जैसे वार्निंग साइन का मतलब होता है कि एडिशनल सिम्टम डेवलप कर रहा है, लाइक पेन एब्डोमेन डेवलप कर रहा है, परसिस्टेंट वोमिटिंग हो रहा है, सेंसोरियम अल्टर्ड हो रहा है, यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको हॉस्पिटलाइजेशन का ज़रूरत है। हम लोग कुछ वार्निंग साइन पे ही एडमिशन एडवाइस करते हैं। उसमें भी वार्निंग सिम्टम यही है कि जनरल सिम्टम के अलावा, जैसे फीवर, बॉडी एक, हेडेक, ये सब के अलावा यदि कुछ अदर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट का सिम्टम स्टार्ट हो रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी है। तो देखा आपने किस तरीके से सर ने बताया कि अगर वायरल फीवर हो और डेंगू हो तो किस तरीके से फ़र्क समझें और इसका बचाव क्या है। घर से बच्चों को बाहर न जाने दें, बाहर की ज़्यादा चीज़ें खाने से अवॉइड करें और ख़ास तौर पे बच्चों का ख्याल विशेष तौर से रखें। फ़िलहाल दिनमान टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें और ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें।